दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 29 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ साथ Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले इंटरिम डिविडेंड के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं आपको इसके Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। कंपनी ने 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका मतलब आपको आपके हर एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट पहले ही फिक्स कर दी है और ये जो रिकॉर्ड डेट है वो है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी सैटरडे है, तो ये शेयर 3 फरवरी को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 2 फरवरी। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको ये शेयर 2 फरवरी तक होल्ड कर रखना है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 2 फरवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया है कि ये डिविडेंड आपके अकाउंट में 21 फरवरी 2022 तक क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और ये सारे फिगर्स करोड़ में बताए गए हैं। Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33,293 करोड़ है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% बढ़ा है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट 3% इंक्रीज हुआ है। Q3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,819 करोड़ है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% के आसपास इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज है। Q3 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स 4,498 करोड़ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% बढ़ा है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 25% बढ़ा है। Q3 में अर्निंग पर शेयर 4.64 रुपये है जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.71 रुपये था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 3.81 रुपये था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 22% का इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 25% बढ़ा है। मैंने जब इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि Q3 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 33% है जो Q2 में ये 28% था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 32% था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। Q3 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 13% है जो प्रीवियस क्वार्टर में 11% था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 13% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट का मार्जिन तो स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पैट के मार्जिन में इंक्रीज हुआ है। तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है और ये कंपनी अपने मार्जिन्स को भी मेंटेन कर रही है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। ये एनटीपीसी लिमिटेड का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी का शेयर करेंटली 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे जो इसका पहला सपोर्ट नज़र आ रहा है जिसे आप एक स्टॉप लॉस समझ सकते हैं वो है 130 रुपये का और जो ऊपर का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है जिसे आप अपना टारगेट समझ सकते हैं वो है 152 रुपये का। मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।